हेलो प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम एक नया चैप्टर पढ़ते हैं, चैप्टर 6 अपॉन द सॉन्ग्स ऑफ वेल्स, एंड दिस इज अ नेचर पोएम written by Corey McNaughton, and this is taken from English Life course book class 6. So let's start. बच्चों, in this chapter we will read a poem about marine life. हम समुद्री लाइफ के बारे में पढ़ेंगे कि मरीन लाइफ में क्या क्या होता है। बेसिकली हम इस पोएम में वेल्स के बारे में पढ़ेंगे। सो डिड यू नो दैट ब्लू वेल्स एंड हम बैक वेल्स सिंग? तो बच्चों, आपको पता है कि ब्लू वेल्स और हम बैक वेल्स जो हैं वो गाना गाती हैं। हम्प बैक वेल्स होती हैं लार्ज वेल, एक बहुत बड़ी वेल विद अ रेज्ड एरिया, उसकी नॉन एज अ हम्प एंड लॉन्ग फ्लिपर्स, उसके लॉन्ग फ्लिपर्स होते हैं। द डिफरेंट काइंड ऑफ वेल्स मेक डिफरेंट साउंड्स एंड टुगेदर दे क्रिएट हारमोनी इन द सी। तो बच्चों, जो अलग अलग वेल्स होती हैं, वेल्स के बहुत टाइप्स होते हैं, वो अलग अलग वेल्स तो अलग अलग साउंड बनाती हैं, लेकिन जब वो एक साथ समुद्र में इधर से उधर जाती हैं गाना गाती हुई, तो वो एक साथ क्या क्रिएट करती हैं? हारमोनी, समन्वय, यूनिटी, सौहार्द समुद्र में। ठीक है बच्चों, तो आइए ये पोएम हम स्टार्ट करते हैं। The finest singer in the sea I heard upon this morn, and in that strange sonorous tone a universe was born. तो बच्चों, यहाँ पर पोएट क्या कहते हैं? द फाइनेस्ट सिंगर इन द सी, समुद्र में सबसे बेहतरीन सिंगर जो है, आई हर्ड अपॉन दिस मॉर्न, मॉर्न मीन्स मॉर्निंग, आज की सुबह जो मैंने सुना कि संसार की सबसे सुंदर, सबसे बेहतरीन सिंगर कौन है? इन दैट स्ट्रेंज, उस अजनबी, सोनोरस टोन, सोनोरस होता है डीपली म्यूजिकल, मतलब इतना मधुर कि उसमें कोई खो जाए, इतनी अच्छी टोन। अ यूनिवर्स वॉज बोर्न, उसमें एक ब्रह्मांड का जन्म हुआ है। ठीक है बच्चों, ये पैराग्राफ एक बार दोबारा से समझ लीजिए। द फाइनेस्ट सिंगर इन द सी आई हर्ड अपॉन दिस मॉर्निंग, आज की सुबह मैंने जो सुना वो फाइनेस्ट सिंगर समुद्र में कौन है? वेल है। द स्ट्रेंज सोनोरस टोन, जो डीपली मधुर में जो टोन है, ऐसा लगता था मान लो उसमें खो जाओ और वो यूनिवर्स जैसे किसी ब्रह्मांड ने जन्म लिया है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट पैरा। द लो मेलोडिक वेलिंग टच्ड एंड रोस्ड मी फ्रॉम माई स्लीप एज द हम बैक लिथे एंड लैंग्वेज मेड अ टर्न एंड साउंडेड डीप। द लो मेलोडिक वेलिंग टच्ड, वेलिंग होता है बच्चों क्राइंग लाउडली विद एंगर, पेन और सैडनेस, यानी कि उदासी भरा। टच मतलब छू लेना, लो मेलोडिक मतलब बहुत ही लो, कम और मधुर, लेकिन उदासी भरा हुआ, जिसने मुझे छू लिया है। एंड रोस्ड मी फ्रॉम माई स्लीप, जिसने मुझे मेरी नींद से उठा दिया। एंड द हम पैक लिथे एंड लैंग्वेड, लैंग्वेड होता है सुस्ती भरा, जैसे बहुत ही स्लोली मूव करना, एक बहुत ही लेजी मैनर में। लिथे मीन्स फ्लैक्सीबल, तो हम पैक जो है वो इतनी फ्लैक्सीबल, इतनी सुस्ती से चल रही है, टर्न ले रही है। मेड अ टर्न एंड साउंडेड डीप, और गहराई में जाके जो इतनी गहराई से उसने आवाज़ बनाई है, निकाली है। मेड अ टर्न, फिर वो टर्न लेती है और एक बहुत ही गहरी आवाज़ देती है, बहुत ही गहराई में जाती है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट पेज। एंड एज माई माइंड अवेक्स इट टर्न्स, और जैसे मेरा दिमाग, मतलब जो मेरा चेतना है वो जग जाती है। टू वेल्स लार्ज एंड स्मॉल, सभी छोटी से बड़ी वेल्स के लिए। टू द स्नोई वाइट बेलुगा द कैनरी ऑफ देम ऑल, और जो स्नोई एकदम बर्फ जैसी सफ़ेद बेलुगा है। बच्चों, ये पिक्चर में जो दिखाई दे रही है आपको वेल, यही बेलुगा है। बेलुगा स्मॉल वाइट वेल विद अ bulbous हेड फाउंड इन द आर्कटिक कोस्टल एरिया, ये आर्कटिक कोस्टल रीजन में पाई जाती है बेलुगा। तो इसको कंपैरिजन यहाँ पे किया है द कैनरी ऑफ देम ऑल। कैनरी एक बर्ड है जो बहुत ही ब्यूटीफुल वॉइस से गाती है, तो यहाँ पे बेलुगा को कैनरी से कंपेयर किया है। तो यहाँ पर जो कम्युनिकेशन है वेल्स का, जो कैनरी बताया गया है, ये एग्जाम्पल है मेटाफर का, जिसमें दो चीज़ों को कंपेयर किया जाता है, वहाँ पर मेटाफर है। नाउ नेक्स्ट, द क्लिकिंग बर्स्ट ऑफ स्पर्म वेल। अब स्पर्म वेल क्या है? स्पर्म वेल अ लार्ज वेल विद एन अनॉर्मस हेड एंड द लार्जेस्ट ब्रेन ऑन अर्थ, जिसका लार्जेस्ट ब्रेन है अर्थ पर और उसका बहुत अनॉर्मस हेड है। तो वो क्या करती है? क्लिकिंग बर्स्ट, वो जहाँ जहाँ समुद्र में जाती है उसकी आवाज़ कैसे निकालती है? क्लिकिंग बर्स्ट जैसे।
And the California grey, a whale that looks like a crusty ocean rock as it is usually covered with parasites. California grey जो है ये पूरी covered होती है parasites से, इसके ऊपर होते हैं. The fin whale speaks across the sea to those of world away. तो यहाँ पर पोएट क्या कहते हैं, फिर वेल, फिन वेल जो है समुद्र के उस पार बोलती है जो दुनिया से दूर है. द शॉर्ट एंड लॉन्ग फिन्ड पायलट वेल्स. पायलट वेल्स क्या हैं? अ वेल विद ब्लैक स्किन एंड अ बुलबुस हेड फाउंड इन ऑल सीज एक्सेप्ट पोलर सीज. पोलर सीज के अलावा बाकी समुद्र में पायलट वेल पाई जाती हैं. ये ब्लैक स्किन होती है इनमें और बल्बस इनका हेड होता है. विथ विसल्स क्वाइट कॉम्प्लेक्स, और कॉम्प्लेक्स मीन्स कॉम्प्लिकेटेड. और ये विसल्स मतलब जैसे विसल्स की आवाज़ होती है वैसी आवाज़ें इनकी निकालती हैं पायलट वेल्स. द स्ट्राइकिंग ग्रेसफुल ऑर्काज. ऑर्काज क्या है? लार्ज टूथ वेल विद ब्लैक एंड वाइट मार्किंग्स दैट हंट इन ग्रुप्स, जो ग्रुप में हंट करते हैं, शिकार करते हैं छोटी मछलियों का. द स्ट्राइकिंग ग्रेसफुल मतलब आकर्षक, सुंदर. स्पीक इन डिफरेंट डायलेक्ट्स. डायलेक्ट्स होते हैं बोली, इनकी अलग ही साउंड, अलग ही आवाज़ है, तो ये अलग अलग आवाज़ों में बात करती हैं. इधर से उधर जाती हैं तो ऐसा लगता है मानो आपस में बातें कर रही हैं. बट इट इज़ द ग्रेट ब्लू वेल दैट मेक्स द लाउडेस्ट क्राई. लेकिन इन सभी वेल्स के होने के बावजूद द जो ग्रेट ब्लू वेल है, बच्चों आपने सुना ही होगा ब्लू वेल के बारे में, दैट मेक्स द लाउडेस्ट क्राई, जो बहुत ज़्यादा आवाज़ करती है, एकदम रोने की आवाज़. दो इट इज़ फार टू रेयर टुडे. हालांकि ये आज बहुत दुर्लभ है, यानी कि रेयर है, नहीं मिलती है, नहीं सुनाई देती कि ये अभी एग्जिस्ट करती भी है या नहीं. विद सच एन ऑफुल वाई. ऑफुल होते एक्सट्रीमली शॉकिंग, और ये हम सब के लिए बहुत ही शॉकिंग, एक्सट्रीमली शॉकिंग बात है. क्योंकि हंटिंग जो है, जो वेल्स जो हैं उनको हंट किया जाता है, उनको किल किया जाता है उनके ऑयल के लिए, मीट के लिए, वेल बोन के लिए. लेकिन अब ये बैन हो गया बहुत सारे वर्ल्ड के बहुत सारे पार्ट्स में. लेकिन फिशरमैन जो हैं वो चाहते हैं कि इस बैन को हटाया जाए. तो लास्ट पैराग्राफ. बट ऑन दिस वंडरस मॉर्निंग, वंडरस मीन्स चमत्कारी, ये लेकिन आज इस चमत्कारी सुबह जब मैंने ये गीत सुना और मुझे ऐसा ऐसा फील हुआ, आई एम फिल्ड विद जॉयस ग्ली. ग्ली मीन्स हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट. तो मैं भर चुका हूँ बहुत ज़्यादा खुशी से, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट से. दैट गॉड हैज़ गिवन लाइफ टू वेल्स एंड गेव टू देम टू सी. और मैं इसी बात को सोचकर कि भगवान ने जो है पृथ्वी पर समुद्र है दिया और समुद्र में वेल्स को जीवन दिया है, तो यही सोच के मैं बहुत ज़्यादा खिल जाता हूँ, बहुत ही खुश हो जाता हूँ. So this is all about this chapter बच्चों. I hope you understand this poem. Thank you for watching.